नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। पुत्रदा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्र पाकर अपार धन संपत्ति का मालिक बनता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भाद्रवती नामक नगरी में सामकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई पुत्र न थी। उसकी स्त्री का नाम सवैया था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बाधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव ही यह विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंड कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात तो महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ने ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, वांदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारांश, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा ने दाहिने अंग फड़कने लगा और राजा को शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों के दंडवत प्रणाम करते हुए बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा क्या है, सो कहो। राजा पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताएं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापस आ गया। कुछ महीने बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके पुत्र हुए। यह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत रखने और पितृ तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है। एकादशी का उपवास करने वालों को सभी पापों की मुक्ति मिलती है। धार्मिक दृष्टि में हर माह में आने वाली एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखना तथा कथा सुनना पुण्यदायी फल देता है। एकादशी व्रत का महत्व पढ़ने और सुनने वाले मात्र से मनुष्य के सारे पाप छूट होकर और सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धार्मिक पुराण में एकादशी व्रत की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है।
पुत्रदा एकादशी के मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायणाय। ओम नारायणाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः। आशा करते हैं कि आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी।